इंजीनियर्स, आप सबको पता होगा कि एसएससी की तरफ से जो कैलेंडर है रिलीज कर दिया गया है कि एसएससी जेईई 2026 का फॉर्म कब फिलअप होगा और कब आपका एग्जाम होगा। अच्छा, एक चीज और बहुत बड़ा डाउट होता है, जितने भी डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर एक सेल्फ डाउट होता है, क्या हम बीटेक वालों को compete कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और वो यही जगह पिछड़ जाते हैं। उनको किस तरीके से अपनी प्लानिंग रखना होगा, उनकी कौन सी बात है या उनका कौन सा सब्जेक्ट है जो उनका स्ट्रेंथन वाला सब्जेक्ट है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर वो वीकनेस फील करते हैं। यह सेशन में सारे पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। जो इंजीनियर्स खासकर डिप्लोमा किए हुए हैं, अगर वो इस बार सिलेक्शन चाहते हैं तो आप सबके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जेन्युइन डाउट जो मैं बच्चों के माध्यम से ही जाना हूं कि ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप सारे बच्चों को सिलेबस के बारे में पता होगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होगा। बस एक सेकंड के लिए बता दूं कि आपका ये वाला एग्जाम पैटर्न है। ठीक, 50 आपका नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल में आपकी रीजनिंग, 50 आपका नॉन टेक्निकल जहां पर जीएस पूछा जाएगा, और 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल, सिविल से सिविल, मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल, अपनी अपनी स्ट्रीम में आएगा। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं, सारे बच्चों को पता है सर। आगे सबसे पहला पॉइंट, इन बच्चों का जो सबसे पहला पॉइंट होता है कि सर बीटेक वाले जो है ना सर, उनसे हमारा कंपटीशन बहुत, मतलब वो बहुत अपर लेवल पे पढ़ते हैं सर, हमारा उस तरीके का पढ़ाई नहीं है, या आजकल अच्छा डिप्लोमा वाले कॉलेजों में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वहां पर पढ़ाई बहुत कम होती है, या टीचर पढ़ाता भी है तो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता। तो किस तरीके से सब हैंडल करना, सबसे पहले अगर मैं टेक्निकल की बात करता हूँ तो टेक्निकल की बात में डेली बच्चे बोलते हैं सर हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं हिंदी पढ़ाइए सर, या हमको कंटेंट पूरा हिंदी में दीजिए। एक बड़ी दिक्कत ये हो जाती है, अगर आप पूरा कंटेंट हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको नंबर, आप क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन मार्केट में नहीं मिलेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है आपके एसएससी जेईई में आने वाले। तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूवमेंट करिए कि हिंदी और इंग्लिश, क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की आदत डालिए। ये हो सकता है कि टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है, आप एक काम कर सकते हैं, उसमें से कुछ ही पॉइंट्स होंगे, देखो टेक्निकल वर्ड तो आपके इंग्लिश में ही बोले जाएंगे, जो भी ना समझ में आए तुरंत भाई चैट जीपीटी गूगल करके तुरंत वहां लिख लिए, दोबारा कभी गलती नहीं होगी, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूवमेंट हो गई और साथ के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और इन बच्चों का एक डाउट और होता है कि सर न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। एक्चुअली आपके डिप्लोमा में उस स्तर के न्यूमेरिकल बताए नहीं जाते, पढ़ाए नहीं जाते, इस वजह से आप उसके बहुत ज़्यादा उस लय में नहीं होते कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, एसएससी जेईई में मुश्किल से 5-6 न्यूमेरिकल आते ही है 100 में से, और इतना करवा दिया जाता है कि 5 से 6 जो न्यूमेरिकल आप लोग कर लें बहुत अच्छे तरीके से। और ये कैसे आएगा, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट के बाद फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा। और फॉर्मूला के लिए आप एक काम करिए, फॉर्मूला के लिए आप डेली पढ़िए, फॉर्मूला के लिए आप फॉर्मूला नोट्स खरीद सकते हैं, या खुद के बनाए हुए फॉर्मूले को क्या करिए, खुद के बनाए हुए फॉर्मूले को जहां पर भी आपका स्टडी रूम है ना, वहां पर चिपका दीजिए। कई बार देखेंगे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, और आप लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो ये बात हुई इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन। जैसे आपने 5 लाइन पढ़ा तो 5 लाइन में 2-3 वर्ड होंगे जिसकी मीनिंग ना समझ में आ रही होगी, अगर ये 2-3 वर्ड अगर आप समझ लोगे, सारा आपका हिंदी इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एक्चुअली है क्या कि जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों का बीएमसी बहुत अच्छा होता है, सर्वे बहुत अच्छा होता है, और आरसीसी बहुत अच्छा होता है। आप वीक कहाँ होते हैं, एफएम में होते हैं, सोम में होते हैं, और स्ट्रक्चर में होते हैं, इस तरीके के सब्जेक्ट सॉइल में होते हैं, इसमें आप वीक होते हैं। तो भाई जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है ना मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, इस पे काम करिए, इस पे थोड़ा सा स्ट्रांगली काम करिए। अभी 2026 के लिए आपके पास जो समय है, वो समय की अगर मैं बात करूं तो जनवरी चल रहा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर 4 से 5 मंथ है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैं एक चीज़ जानता हूं कि अगर आप एक महीने में 2 से 3 सब्जेक्ट भी तैयार करोगे तो 10 ही सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट है, 3 महीने में पूरा हो जाएगा। बचे हुए 1 से 2 महीने में आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 महीने में आप पीवाईक्यू तो साथ साथ लगाते चलेंगे, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, या रिवीजन भी आप साथ साथ कर सकते हैं। अपने वीक एरिया को किस में चेंज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एरिया में चेंज कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कब, सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा अपने आप को। अगर कोई आपसे स्ट्रांग बच्चा, स्ट्रांग तो कोई वर्ड होता ही नहीं भाई,
अगर वो कोई चीज़ कैप्चरिंग पावर अगर वो 4 से 5 घंटे में एक चीज़ क्लियर कर लेता है, हो सकता है आपको 5 से 7 घंटा लगे, लेकिन 1 से 2 महीने अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से तो आपके पास भी यही कैप्चरिंग पावर हो जाएगी, यही कैप्चरिंग पावर आपके पास भी हो जाएगी। तो इतना आपको करना पड़ेगा। ये टेक्निकल में आपकी इशू हुआ, प्रॉब्लम हुआ। अब आते हैं नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में आपका रीजनिंग और जीएस जीके। अब भाई जीएस जीके तो आप लोग तो और अच्छे होते हैं भाई, ये सब चीज जीएस तो भाई जो डेली पढ़ेगा सिलेक्शन उसी का होगा। जीएस एक दिन पढ़ने वाली बात नहीं है, इसको डेली पढ़ना है आपको। मैं बार बार बोलता हूं, 1 घंटे अपने चाय के साथ इसको रख लीजिए, ठीक ना। चाय पीने के साथ साथ आपको 1 घंटे जीएस जीके पढ़ना है। रीजनिंग आप लोगों का इतना माइंड डेवलप हो चुका होता है, विकास हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आप अल्टरनेट डे पर या हफ्ते में 3 दिन भी रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इसमें अच्छे नंबर ले आएंगे। प्रैक्टिस और जहाँ पर कोई भी कई चीज़ ऐसी होती है कि भाई सीरीज वाला नहीं समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, और रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं, ठीक ना। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 50 में आप ये टारगेट करिएगा कि 45 प्लस यहाँ पर रीजनिंग में नंबर लाएं और कम से कम 20 प्लस नंबर यहाँ पर लाएं। अगर आपने इतना कुछ कवर कर रहे हैं, कटने पिटने की बात कर रहा हूँ, कटने पिटने के बाद की बात कर रहा हूँ, अगर 65 यहाँ ले आए तो क्या टेक्निकल में आप 70 नहीं ला सकते? 135 हो जाएगा भाई, 70 बहुत 65 ही ले आओ भाई, कटने पिटने के बाद 65 ले आओगे 130 और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ आप पीछे हैं भाई, क्यों नहीं कंपीट कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आपके मन के अंदर डर बैठ गया ना, इसको बाहर निकालना है, ठीक। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। हाँ, यहाँ पर आपने जो बुक पढ़ा है वो हो सकता है कोई लो लेवल नहीं होती बुक, ये बच्चों को लगता है भाई हमने जो डिप्लोमा में पढ़ा थोड़ा लो लेवल है। भाई यहाँ पर नोट्स पढ़ाई जा रही हैं, ये पढ़ लो, बहुत आसान है, मजा आ जाएगी आप लोगों को। और ये जब सारा कुछ कर लेना, तो अगर ये ना हो पाए, अपने से पहले प्रयास करिए। अगर अपने से थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 साल हो जाएगा अपने से। अगर नहीं हो पा रहा तो मैं बता दूं आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच आया हुआ है, ठीक ना। आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन बैच है, और ये फाउंडेशन बैच ही है एसएससी जेईई 2026 फाउंडेशन बैच। कब से? आपका 21 जनवरी से, 21 जनवरी से, और एकदम डिटेल में डेप्थ में आराम से पढ़ाया जाएगा। अगर आज मकर संक्रांति है, अगर आप इसको एनरोल करेंगे, 1499 दिख रहा ना, आप एक काम करिए Y579 भी लगा दीजिए, 1300 रुपए का पड़ेगा। कितने का? 1300 रुपए का पड़ेगा, सफिशियंट है। CBT 1 CBT 2 दोनों इंक्लूड है यहाँ पर। क्या CBT 1 और CBT 2 दोनों इंक्लूड है यहाँ पर फाउंडेशन बैच में। तो जाओ फटाफट इनरोल कर लो, क्योंकि ये बैच में स्ट्रेंथ जो हम लोग रख रहे हैं 500 की ही रख रहे हैं। 500 के बाद फिर ये बैच नहीं मिलेगा आपको, फिर अगला फरवरी में आएगा 10-15 दिन बाद, जब तक यहाँ 2 सब्जेक्ट फिनिश हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको सारी बातें? ठीक है। तो आप लोग और अगर चाहें तो आप सीधे महापैक में इनरोल कर सकते हैं। महापैक में क्या होगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जिस भी ब्रांच से हैं आप अपनी स्ट्रीम पे करिएगा Y579। क्या कूपन कोड लगाना है? Y579। 2271 रुपए का कोर्स पढ़ने वाला है, 27 मंथ की वैलिडिटी रहेगी। एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो, जो अभी से लगना पड़ेगा भाई, एक चीज याद रखना, जो अभी से लगेगा सिलेक्शन उसी का होगा, ओके। और डेली शाम के 6 बजे मेरे यूट्यूब के अंदर क्लास होती है। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, प्रमोद सर सिविल। आप यहाँ से जैसे आप इनरोल करेंगे, मतलब यहाँ ज्वाइन करेंगे ना, सारे PDF वगैरह मिलता रहेगा आपको। और ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी महापैक में इनरोल करिए, और कूपन कोड आपको याद होना चाहिए Y579। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें बहुत अच्छे तरीके से। चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। पढ़ाई करना है, अपने आप को कम नहीं मानना। इस बार सिलेक्शन होगा। लास्ट टाइम मैंने कितने बच्चों के साथ पॉडकास्ट किए हैं जो डिप्लोमा किए थे और उनकी रैंक 3री, 4थी, 5वीं इस तरीके से आई थी। बाकी इसी के साथ अलविदा, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड जय हिंद साथियों।